सभी सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम का आयोजन देवी हंसराजी रिहैबिलिटेशन सेंटर के द्वारा बेटी बचाओ अभियान को बल देने के लिए किया गया है। देवी हंसराजी जी रिहैबिलिटेशन सेंटर समाज के उत्थान हेतु किए जाने वाले कार्यों में सदैव अग्रणी रहा है। आज का यह कार्यक्रम उसी दिशा की ओर एक अगला कदम है। इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत सिंह के अथक एवं निरंतर प्रयास प्रशंसनीय हैं। हम आभारी हैं आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मोहित गोपाल जी के, जो यस बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद पर आसीन हैं। उन्होंने आज इस आयोजन में उपस्थित रहकर हम सभी का मनोबल बढ़ाया है। बेटी बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को बनाना और समाज में उनके खिलाफ हो रही हिंसा को जड़ से खत्म करना है, भ्रूण हत्या को रोकना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 थी और अब अनुमान यह है कि यह संख्या घटकर केवल 900 पहुंच गई है। यह अनुपात विचारणीय तथा चिंतनीय है। इस स्थिति का मुख्य कारण लड़कियों का समाज पर बोझ समझा जाना ही है। इसलिए अधिकतर माता के गर्भ से जन्म लेने से पहले ही बालिकाओं की हत्या कर दी जाती है, अर्थात वही भ्रूण हत्या कर दी जाती है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि भारत में महिलाओं को पूजा जाता है। जहां एक और समाज के लोग विविध त्योहारों पर कई देवियों की पूजा अर्चना करते हैं, वहां दूसरी ओर हम देखते हैं कि लोग घर में रहने वाली महिलाओं के प्रति उदार दयालु नहीं होते। उनके साथ घरेलू हिंसा की जाती है, जो अशोभनीय है। जबकि वास्तविकता यह है कि महिलाएं एवं बेटियां ही समाज का एक मजबूत स्तंभ है। उनको शिक्षित करना हमारे समाज का प्रमुख कर्तव्य है। एक शिक्षित बेटी ही आगे चलकर एक अच्छी बहन, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बन सकती है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान का अभिन्न अंग बनकर लड़कियों के प्रति अपना आत्मसम्मान प्रस्तुत करें। लड़कियों के माता पिता की सकारात्मक सोच ही भारत में समाज को बदल सकती है और तभी हम भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पर कर रहे हैं।
पंजाबी अकेडमी दिल्ली गवर्नमेंट में एज ए थिएटर डायरेक्टर हूँ। इसके अलावा एक कवि भी हूँ। जहाँ आज बात हो रही है औरत के संदर्भ में, तो एक बेटी की आवाज़ जो है वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, क्योंकि मैं पंजाबी में ज़्यादा कविताएं लिखती हूँ, तो ये जो लाइन्स आपको मैं सुनाऊँगी वो पंजाबी में होंगी कि 84 लाख जूना जी के मैं इस जामे विच आई सी। 84 लाख जूना जी के मैं इस जामे विच आई सी। मैथों ऐसा की कसूर हो गया जो मैं कुख जी मार मुकाई सी। मैथों ऐसा की कसूर हो गया कि मैं कुख जी मार मुकाई सी, या फिर प्यो ही मेरा कसाई सी। इंसाना दी इस दुनिया नालों ते जानवरां दी दुनिया प्यारी सी, जिथे मैं रह के आई सी, जिथे मैं रह के आई सी। हम लोग वो 84 लाख जूने जी के जब इस औरत के जामे में एक जब बच्ची जन्म लेती है, एक बच्ची के जामे में जब आती है, तो उसके साथ कैसी क्रूरता की जाती है, वो उसकी आवाज़ थी। सो अगे कहांगी कि बेटी हुंदी की है। बेटी कहते ने बेटी परी दा रूप हुंदी है, या कड़कदी ठंड विच सुहानी धुप हुंदी है। बेटी परी दा रूप हुंदी है, या कड़कदी ठंड विच सुहानी धुप हुंदी है। बेटी है वो अक्षर जो किसी भी वर्णमाला को पूरा कर दे, ते बेटी है वो ताकत जो किसी भी घर को महल कर दे, क्योंकि बेटी ते परी दा रूप होती है। ते परियां सब दे घर नहीं आउंदियां, परियां सब दे घर नहीं आउंदियां। चंद लाइना होर आप जी दे समक्ष रख रही हाँ। जदों एक बच्ची जन्म लेती है तो की महसूस करती है जदों उसके घर विच ही उन्होंने अणगोलिया जाता है। अणगोलिया मतलब जदों उहदे घर विच ही उहदी तरफ निराशा दी निगाहां नाल देखा जाता है कि मैं जन्मी क्यों सोग मनाए, मैं जन्मी क्यों सोग मनाए। ना किसी ने लड्डू वंडे, ना किसी ने टिक्के लाए, ना किसी ने लड्डू वंडे, ना किसी ने टिक्के लाए, ना किसी ने निम ही बने, देन बधाई कोई ना आए। ना किसी ने निम ही बने, देन बधाई कोई ना आए। बेड़ा मैनू सुनना जावे, बापू घूरी वट वखाए। बेड़ा मैनू सुनना जावे, बापू घूरी वट वखाए। मैं तेरे महलां दी बुलबुल, कुटगल मैनू क्यों ना लाए। मैं तेरे महलां दी बुलबुल, कुटगल मैनू क्यों ना लाए। असी हसन खेडण आए नी माए, असी हसन खेडण आए। एक बच्ची, एक छोटी बच्ची, उसकी मुखों आवाज है, उसके शब्दों में है कि हम तो यहाँ हंसते खेलने आए हैं। हमारे जन्म लेने पर कहते हैं ना कि लोग घरों के द्वार पर नीम बांधते हैं, लड्डू बांटते हैं जब एक लड़का होता है, तो बच्ची के जन्म पर क्यों नहीं। न मेरे पैरी झांझरा, ना हथी वंगा पाए, न मेरे पैरी झांझरा, ना हथी वंगा पाए। अखा सुनम सुनिया,
गज्जल पाए, अखां सुनम सुनिया ना नैणी गज्जल पाए, सभे रीझां दबियां असीं लुक लुक दिन लगाए, असीं हसण खेडण आए नी माए, असीं हसण खेडण आए। शीशे मूरे खड़क देना, शीशे मूरे खड़क देना, खाब संतूरी सजाए, मैं भी बापू पुत हां तेरा, मैं भी बापू पुत हां तेरा, क्यों लागे ना लाए, जांदी नू मैनू वेख लै, जांदी नू मैनू वेख लै, बुलबुल मुड़ न फेरे पाए, बुलबुल मुड़ न फेरे पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो यही कहांगी कि बेटियां का सम्मान करो, नहीं कहांगी पुत्रा वांगू सम्मान करो, क्योंकि पुत्र मैं चारू आज आपके सामने औरत की जिंदगी के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगी। माँ ने रोका तो उसे प्यार का नाम दे दिया। पिताजी ने माँ ने रोका तो उसे प्यार का नाम दे दिया। पिताजी ने बंदिशें लगाई तो उसे संस्कारों का नाम दे दिया। जब सास से डर गई तो सास ने कहा कि छोड़ दो अपनी इच्छाओं को, और मैंने उसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर जी ने घर को कैद खाना बना दिया और उसे मैंने अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने थोप दिए अपने विचार, अपनी इच्छाएं, और उसे मैंने वफा का नाम दे दिया। बच्चों ने अपने मन की और उसे मैंने नई सोच का नाम दे दिया। जब मंदिर में गई तो पंडित जी ने उसे मेरे कर्मों का नाम दे दिया। ठंडी खड़ी रही मैं, समय को भागता देख, और उसे मैंने अपनी किस्मत का नाम दे दिया। अब जिंदगी जीने के चक्कर में मैं यही भूल गई कि मैंने तो अपने लिए कुछ करा ही नहीं, और इन चलती सांसों को मैंने जिंदगी का नाम दे दिया, जिंदगी का नाम दे दिया। अब इस जिंदगी के ताने बाने में ये समझ नहीं आया कि अब मेरे लिए कुछ बचा ही क्या है, क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी अपने परिवार के नाम कर दी, मगर खुद के लिए कुछ भी नहीं करा। मगर जब इस बात का एहसास होता तब तक अंत निकट था, तब तक अंत निकट था। धन्यवाद। आज 17 साल की हो गई और इतने सालों बाद ऐसा लग रहा है कि काश मैं लड़की नहीं होती। आप सब सोच रहे होंगे कि ये लड़की क्या ही बेमतलब की बात बोल रही है, पर ये सच है। और मैं करूं भी क्या? डर लगता है, डर लगता है उन लोगों से। ये कैसे लोग होते हैं जिन्हें 3 साल की बच्ची पे तरस भी नहीं आया? सिर्फ 3 साल की थी वो, जिसने अभी तक ढंग से चलना भी नहीं सीखा। उस बच्ची का रेप हो गया। तंग आ चुकी हूँ सुनते सुनते, कभी अखबारों में कभी टीवी पर। रूह कांपती है मेरी। क्यों? हमें क्यों? क्या गलती है हमारी? पता है, मेरी एक ना दोस्त थी, हम दोनों ना स्कूल में साथ ही पढ़ते थे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारी क्लास तक मैं साथ पढ़ती आई। कविता नाम था उसका। वो मेरे साथ में यहाँ बैठती थी, दूसरे बेंच पर। एक दिन कविता स्कूल नहीं आई। मुझे लगा शायद कोई काम होगा या फिर तबीयत खराब हो सकती है। फिर मैम आती है और बताती है कि अब कविता कभी स्कूल नहीं आएगा। मैं भागती भागती उसके घर गई। वहां पे इतने सारे लोग
सफेद कपड़ों में पुलिस भी आई थी। पुलिस ने बोला उसका रेप हो गया। ठीक सामने, ठीक यही सामने कविता की लाश पड़ी हुई थी। रेप हो गया उसका। क्या करती थी उसके? क्या सिर्फ पढ़ना चाहती थी वो? रेप, एक छोटी सी बच्ची का रेप। क्या किया था उसने ऐसा? क्यों? हम ही क्यों? क्या गलती है हमारी? लड़की होना गलत है